आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है आपका रिजल्ट्स ऑफ दशा महादशा अंतरदशा रिजल्ट्स। हमें मालूम होता है कि हमारी किस प्लैनेट की किस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है। बहुत सारे तरीके हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके हैं विंशोत्तरी दशा के रिजल्ट देखने के लिए। हम कैसे पता करें कि जो दशा चल रही है उसमें हमें किस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें पता है कि टोटल 12 हाउसेज होते हैं और 12 हाउसेज में सभी के सभी 12 घरों का अलग अलग सिग्निफिकेशन है। जैसे हमें यदि पता चल जाए कि 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है, व्हीकल आने वाला है, मदर से रिलेटेड इश्यूज आने वाले हैं। इसी तरीके से हमें पता चल जाए हमारे 11वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट आएंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, विश पूरी होने वाली है, हमें कहीं प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरी अपनी टेक्निक्स हैं जिनसे कि आप, और बहुत रिसर्च करने के बाद ये निकाली हुई है कि आपको पता चलेगा कि आपको किस दशा और अंतरदशा में किस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो देखना चाहते हो। हाउ टू चेक ए प्लेनेट विल गिव रिजल्ट ऑफ विच हाउस ड्यूरिंग इट्स दशा। दशा का मतलब है यहाँ पर महादशा एमडी, अंतरदशा एडी, प्रत्यांतर दशा पीडी। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक फाइंड नक्षत्र ऑफ प्लेनेट, जिसकी दशा चल रही है उसका नक्षत्र पता कर लीजिए, जिसकी दशा और अंतरदशा चल रही है दोनों का। सेकंड स्टेप है, अब जो भी नक्षत्र है उसका लॉर्ड पता कर लीजिए। अब हमें पता होता है कि सभी नक्षत्रों के लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड प्लैनेट पता कर लीजिए। ये दो काम करने हैं आपको। तीसरा, जिस भी हाउस में नक्षत्र लॉर्ड आपके D1 मतलब बर्थ चार्ट में आपकी कुंडली में रखा हुआ है, जिस भी हाउस में, उसे नोट कर लो। आप जिस भी हाउस में नक्षत्र लॉर्ड है उसको नोट कर लीजिए। जिस भी हाउस में आपके बर्थ चार्ट में या आपकी कुंडली में लग्न चार्ट के अंदर आपका दशा लॉर्ड है उसे नोट कर लीजिए। देखिए कि आपके दशा लॉर्ड की कौन कौन से हाउस के स्वामी है, वो लॉर्डशिप किन किन हाउसेस की है उसे नोट कर लीजिए। नक्षत्र लॉर्ड जो आपने नोट किया था उसकी किन किन हाउसेस का लॉर्डशिप है उसे भी नोट कर लीजिए। तभी 4 चीजें बताइए मैंने आपको। नक्षत्र लॉर्ड ऑफ दशा लॉर्ड, उसकी पोजीशन देखिए चार्ट में, उसकी लॉर्डशिप देखिए चार्ट में। दशा लॉर्ड की पोजीशन देखिए, उसकी लॉर्डशिप देखिए। लास्ट पॉइंट है आपको, दशा लॉर्ड को आप अपने नववंशा या D9 चार्ट में देखिए। वो जिस भी साइन के अंदर है, जिस भी राशि के अंदर है, वो आप देखिए D1 चार्ट में किस हाउस के अंदर है। तो ये टोटल 5 चीजें मैंने आपको बताई है। तो पांचों चीजों के बेस पे हम ये देखेंगे। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ये मैंने एक पीडीएफ कैलकुलेशन किसी स्टूडेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो का वही केस मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये मैंने एक D1 चार्ट है और उसी का ये D9 चार्ट है। तो करंटली दशा उसकी चल रही है आपका, ये आपका देखिए कैप्रिकॉन लग्न की कुंडली, वो एक्वेरियस कुंभ लग्न की कुंडली है, और ये उसका D9 चार्ट है, नववां चार्ट बोलते हैं जिसे। और ये लग्न चार्ट हो गया, इसमें प्लैनेट्स की पोजीशन रखी हुई है। इस पर्सन की जो करंट दशा थी वो जुपिटर की महादशा में मरकरी की अंतरदशा थी। तो अब मैंने क्या किया, मैं आपको इसमें बताता हूँ उसको किस किस हाउसेस के रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी जिसको एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी चेक कर सकता है, और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए जो मेरे वीडियोस हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको वो ट्रिक्स दे रहा हूं जो कि एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं है किसी को। बहुत 2-2 3-3 साल तक मैं देखता हूं कि स्टूडेंट रिसर्च भी कर रहे हैं इवन, और उन्हें ये चीजें निकालनी नहीं आती। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए एमडी आपका जुपिटर का है और एडी मरकरी का है। मैंने जो पीछे पॉइंट बताए थे आपने, मैंने देख लिया जुपिटर का नक्षत्र है हस्त, वो निकाल लिया आपका।
और नक्षत्र लॉर्ड हस्त का हमें पता है, हस्त का नक्षत्र लॉर्ड मून होता है, हस्त का नक्षत्र लॉर्ड मून होता है, ये मालूम है। तो पहले मैं एमडी लॉर्ड की देखता हूँ। अब देखिए मैंने कहा नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन देखिए इस चार्ट में, D1 चार्ट में नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन, तो मून देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो 4th हाउस है, 4th हाउस नोट कर लिया। एमडी लॉर्ड है जुपिटर, उसकी पोजीशन देखिए, तो जुपिटर ये रखा हुआ है आपका 8th हाउस में, तो मैंने 8th हाउस नोट कर लिया। देखिए अब नक्षत्र लॉर्ड की लॉर्डशिप देखनी है। नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मून। तो मून आपको पता है 4 साइन का लॉर्ड होता है, तो उसकी लॉर्डशिप होगी 6th हाउस की, वो मैंने नोट कर लिया। अब मैंने आपका दशा, जो महादशा लॉर्ड है उसकी लॉर्डशिप देखी, तो इस चार्ट में महादशा लॉर्ड की लॉर्डशिप है आपका ये 11th हाउस और 2nd हाउस, तो ये मैंने नोट कर लिया 2nd एंड 11th हाउस। लास्ट पॉइंट, मैंने आपका दशा लॉर्ड को D9 चार्ट में ढूंढा। देखिए ये D9 चार्ट मेरा, ये 4 साइन में है, तो ये साइन यहाँ पे आपका D1 चार्ट में आपने देखा किस हाउस में है, तो ये 6th हाउस में है। तो ये सारी चीजें मैंने नोट कर ली। जुपिटर इन D9 इज 9th हाउस इन 4 साइन, तो ये 6th हाउस इन D1 है। ये मैंने किया दशा लॉर्ड के लिए। सेम प्रोसेस आई विल रिपीट फॉर अंतरदशा लॉर्ड। यहाँ पे अंतरदशा मरकरी की है, मरकरी का हमने निकाल लिया नक्षत्र, तो वो आपके पास चार्ट यदि है, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो सीधा ही पता चल जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र है, और धनिष्ठा का लॉर्ड हमें पता होता है मार्स होता है, मंगल। अब मैं वही प्रोसेस फिर शुरू करूंगा। नक्षत्र लॉर्ड आपका मंगल देख लीजिए किस हाउस में, D1 में। मंगल यहाँ पे देखा हमने, ये दिस इज 5th हाउस, 1 2 3 4 5, तो नक्षत्र लॉर्ड आपके 5th हाउस में चला गया आपका, ये नोट कर लिया। इसके बाद मैं अंतरदशा लॉर्ड देखूंगा मरकरी कहाँ पे है। अंतरदशा लॉर्ड मरकरी यहाँ पे 12th हाउस में, तो मैंने 12th हाउस नोट कर लिया ये। अब देखेंगे नक्षत्र लॉर्ड की लॉर्डशिप, मार्स, मंगल किन किन हाउसेस का लॉर्ड है। मंगल 1 और 8 एरीज और स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड होता है, तो एक ये हो गया, एक रखा हुआ है 3rd हाउस में, 8 रखा हुआ है आपके 10th हाउस में। तो पोजीशन ऑफ लॉर्डशिप ऑफ नक्षत्र लॉर्ड मार्स होगी 3rd एंड 10th हाउस। इसके बाद मैं देखूंगा लॉर्डशिप ऑफ द अंतरदशा लॉर्ड मरकरी। मरकरी 3 और 6 साइन का स्वामी होता है, तो 3 का मतलब 5th हाउस और 6 का मतलब 8th हाउस, तो मरकरी हो गया आपका 5th एंड 8th हाउस। अब अंतरदशा लॉर्ड को मैं देखूंगा D9 चार्ट में, तो वो आपके 6 साइन में रखा हुआ है। यहाँ पे 6 साइन आपका आता है 8th हाउस में, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया 8th हाउस। सब चीजें नोट हो गई। अब आप यहाँ पे देखिए अलग अलग हाउसेज आ रहे हैं, तो उन हाउसेज को आप लिख लीजिए। सभी हाउसेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो हाउसेज यहाँ पे इसमें और इसमें आ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड तो किसी में भी नहीं आया, सेकंड एक बार आया है, तो सेकंड ये यहाँ पे लिख दिया। बाकी 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11 12 सब लिखा। इनका यहाँ पे नंबर लिख दिया, कौन सा हाउस कितनी बार आ रहा है। जैसे 3rd हाउस एक बार आ रहा है, सेकंड यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, तो वो भी एक बार आ रहा है, 4th एक बार आ रहा है, 5th हाउस 2 बार आ रहा है 2 टाइम्स, 6th हाउस 2 बार आ रहा है, 8th हाउस 3 बार आ रहा है, 10th 11th एंड 12th हाउस भी ऐसे हमने देख लिया कितनी कितनी बार आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी हाउसेस जितने ज्यादा बार आ रहे हैं उन हाउसेस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। अब इस नेटिव को आप बताना चाहोगे भाई तुम्हें किन हाउसेस से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, तो इसको 8th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं, 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं, 2nd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो 8th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे होते हैं कि इसको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकती है, दबा हुआ धन मिल सकता है, इस तरीके से कोई रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे 8th हाउस से रिलेटेड। हॉस्पिटल, इसको कोई डिजीज हो सकती है, क्रोनिक डिजीज हो सकती है, और भी इसको कोई बैड न्यूज भी मिल सकती है, शोक हो सकता है, कोई रिलेशन में किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, इस तरीके से 6th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसे बताओगे कि भाई आप बीमार हो सकते हो, आपके दुश्मन हो सकते हैं, कोई लिटिगेशन हो सकती है आपके अगेंस्ट, और साथ में पॉजिटिव बताओगे कि आप कोई कंपटीशन फेस कर सकते हो,
आप कोई 20 22 25 साल का बच्चा है तो उसको आप कहोगे कि भाई आप कंपटीशन में सक्सेसफुल हो सकते हो, इस तरीके से हम इसको बताएंगे। और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड रिजल्ट है, कोई न्यूली मैरिड पेयर है तो आप कहोगे कि भाई आपके बेबी बॉर्न हो सकता है, कोई एजुकेशन में है तो वो उसको हायर एजुकेशन मिल सकती है, कोई ओल्ड एज में है तो उससे कहोगे कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई आपका यंगर एज में है तो आप उसको कह सकते हो कि आपका किसी के साथ अफेयर चल सकता है, रोमांस चल सकता है। इस तरीके से हम उसको प्रेडिक्शन देंगे। तो जो हाउस जितनी वो ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट होगा इस मेथड में, उतना ही उसके रिलेटेड रिजल्ट ज्यादा आने के चांसेस होंगे। तो ये मैंने आपको एक टेक्निक पास ऑन की है, तो आई होप आप लोग इसको यूज करेंगे। थैंक यू।